आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 6 संज्ञा नाउन। तो संज्ञा क्या है बच्चों? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी, जगह सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए संज्ञा के बारे में कुछ और जानते हैं। यह लाल किला है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसे शाहजहां ने बनवाया था। यह लाल पत्थर का बना है। इसे देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। लाल किले की सुंदरता अवर्णनीय है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपके जो हाईलाइट वर्ड है लाल किला। तो लाल किला क्या है? एक जगह है। तो ये क्या होगी? आपकी संज्ञा हो गई। लाल किला दिल्ली में है। तो लाल किला किस जगह पर है? दिल्ली में। तो दिल्ली भी आपकी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। शाहजहां, शाहजहां आपके लिए संज्ञा है, किसी का नाम है। लाल पत्थर, लाल पत्थर क्या है? ये भी आपके लिए संज्ञा है क्योंकि एक वस्तु है। सुंदरता, सुंदरता भी आपके लिए संज्ञा है। तो बच्चों, ऊपर दिए गए अनुच्छेद में आपने देखा होगा कि कुछ शब्द रंगीन छपे हैं। रंगीन छपे ये शब्द प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम है। जैसे कि लाल किला। तो लाल किला क्या है? वस्तु है। शाहजहां पर्यटक, ये क्या है? प्राणी है। दिल्ली, दिल्ली एक स्थान है और सुंदरता एक भाव है। तो अभी हमने पढ़ा था किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव, गुण, इन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम का ज्ञान कराने वाले सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, अवस्था या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके बाद देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? संज्ञा के भेद देखते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो पहला कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। सबसे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यह कृष्ण की मूर्ति है, कुतुब मीनार बहुत बड़ी है। तो ये क्या करा रहे हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कृष्ण विशेष व्यक्ति, मूर्ति विशेष वस्तु, कुतुब मीनार इमारत व बड़ी विशेष भाव का नाम है। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान व दिशा के नाम का बोध कराने वाले ये सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। इसके बाद देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी प्राणी, स्थान अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। तो क्या है? व्यक्तिवाचक में हमने क्या पढ़ा? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन यहाँ पर जातिवाचक में क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान इन सभी की जाति का जो बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि मम्मी सर्दियों में स्वेटर बुनती है। तो क्या है? स्वेटर अपने आप में, स्वेटर एक जाति है, यानी स्वेटर एक नहीं है, बहुत सारे हैं। यानी मम्मी एक नहीं है, दुनिया में बहुत सारे, सभी बच्चों के लिए उनकी मम्मी है। तो जब एक ही नाम के बहुत सारे लोग हैं, यानी एक ही नाम की बहुत सारे लोग हैं, तो वो क्या बन जाती है? जाति बन जाती है। तो इसी तरह यहाँ पर मम्मी, स्वेटर, मोर, नाचना, ये सब क्या है? एक जाति है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तो आप कह सकते हैं जैसे कि गाय हो गई, ठीक है? तो गाय क्या है? जाति है ना? क्योंकि दुनिया में केवल एक गाय नहीं है, बहुत सारी गायें हैं। तो आप गाय को गाय कहेंगे ना, और ऐसी बहुत सारी गायें हैं, तो गाय क्या हो गई? एक जाति हो गई। ऐसे यहाँ पर मम्मी, तो मम्मी क्या है? एक ही मम्मी नहीं है, दुनिया में बहुत सारी मम्मी है। तो इसीलिए मम्मी क्या बन गई है? जाति। स्वेटर, स्वेटर क्या है? एक स्वेटर नहीं है दुनिया में, बहुत सारे स्वेटर, स्वेटर को आप स्वेटर ही कहेंगे, लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत सारे स्वेटर हैं, इसीलिए ये क्या हो गई? इसकी जाति हो गई, ठीक है? इसके बाद बात आता है हमारा तीसरे नंबर पे भाववाचक संज्ञा। देखिए, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि दादाजी बुढ़ापे में कमजोर हो गए, गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो क्या है? जो कमजोर है ये क्या है? भाव बता रहा है कि उनकी अवस्था कैसी हो गई? कमजोर अवस्था हो गई। तो जब किसी भाव को, अवस्था को, गुण, दोष को बताया जाए तो वहां पर भाववाचक संज्ञा होगा। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। तो यहाँ पर क्या है? उपयुक्त वाक्यों में कमजोर व अहिंसा शब्द दशा व दोष के नाम है, ठीक है? तो ये क्या बताता है? ये दशा बताता है, और अहिंसा शब्द हमें क्या बताता है? दोष बताता है। इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है।
कुछ विद्वान संज्ञा के दो भेद और बांटते हैं, लेकिन हिंदी में इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही स्वीकार किया जाता है। पहला है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं वे समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो जो शब्द किसी एक बड़े समूह या फिर किसी समुदाय का बोध कराएंगे वो समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे कि कक्षा, जनता, भीड़, दल, मंडली, परिवार आदि। तो क्या है, कक्षा में बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या है, एक समुदाय है। एक समुदाय में बहुत सारे बच्चे हैं तो कक्षा क्या हो गया, एक समुदाय के अंतर्गत आता है। जनता, जनता में बहुत सारे लोग हैं तो ये क्या है, एक समुदाय बन गया। भीड़, भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं तो ये क्या है, एक सामुदायिक वर्ड है, यानी ये सामूहिक वर्ड है। दल, मंडली, परिवार, परिवार में भी बहुत सारे लोग होते हैं तो इसीलिए इन्हें समुदायवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी पदार्थ का बोध कराते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, सोना, चांदी, पानी, कोयला, धूप, घी आदि। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये किसी द्रव्यवाचक संज्ञा की का बोध कराते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, पानी, कोयला, धूप, घी। तो ये सब क्या है, द्रव्यवाचक। इसके बाद याद रखिए कुछ बातें हैं। बहुवचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब आप बहुवचन के रूप में करेंगे तो वो हमेशा जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे कभी भी बुराई का साथ मत दो, उसमें कितनी बुराइयां हैं बस मैं ही जानती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बुराई शब्द है ये क्या है, ये जाति को बता रहा है। तो क्या है, जब भी ऐसा कभी होगा भाववाचक संज्ञा में बहुवचन का प्रयोग होगा तो जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानेंगे। इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा का निर्माण। सामान्यतः व्यक्तिवाचक व जातिवाचक संज्ञा शब्द रूप होते हैं, परंतु भाववाचक संज्ञा शब्दों को दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर भी बनाया जा सकता है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और पांचवा अव्यय से। तो क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से आप बना सकते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा शब्दों से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है, बूढ़ा। ठीक है, तो बूढ़ा क्या है, एक जाति है ना, कि बूढ़ा एक व्यक्ति नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोग बूढ़े होते हैं। तो बूढ़ा क्या हो गया, एक जाति, यानी बूढ़े व्यक्ति दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बूढ़ा वर्ड क्या हो गया, एक जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। अगर हम इसे भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं तो हम इसमें आगे क्या लगा देंगे, पा, यानी बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या बन गया, एक भाववाचक संज्ञा, यानी ये एक भाव प्रकट कर रहा है कि ये उसका बुढ़ापा आ गया है, किसी एक व्यक्ति का बुढ़ापा आ गया, यानी इसमें क्या है, भाव दिखाई दे रहा है। इसके बाद है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है, लड़का, लेकिन अगर इसको भाववाचक में बदले तो ये क्या हो जाएगा, लड़कपन। ऐसे ही यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा क्या है, पशु, और अगर इसे भाववाचक संज्ञा में बदले तो क्या हो जाएगा, पशुता। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मित्र से मित्रता, बच्चा से बचपन, साधु से साधुता, साधुपन। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में आप ऐसे बदल सकते हैं। दूसरा है सर्वनाम शब्दों से। हमें सर्वनाम शब्दों से भाव को भाववाचक संज्ञा में बदलना है। तो पहला सर्वनाम शब्द है मम, यानी मेरा। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगा, ममत्व यानी ममता। ठीक है, एक सर्वनाम है एक, तो भाववाचक संज्ञा इसका क्या होगा, एकत्र यानी एकता। यहाँ पर सर्वनाम है सर्व, तो भाववाचक संज्ञा इसकी क्या हो जाएगी, सर्वस्व। ठीक है, इसके बाद देखिए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलेंगे। ठीक है, विशेषण शब्द यहाँ पर क्या है, क्रूर, तो इसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्रूरता। निर्बल, तो उससे क्या बन जाएगा, निर्बलता। थोड़ा से क्या बन जाएगा, चौड़ाई। क्या है, ये कुछ विशेषण शब्द हैं जिनको हमने भाववाचक संज्ञा में बदला है। इसके बाद है क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं कौन सी है, जैसे कि हमारी क्रिया है दौड़ना, उठना, बैठना, खाना, सोना, ये सब क्या है, हमारी क्रिया है। तो क्रियाओं से हमें भाववाचक संज्ञा को बदलना है। तो क्रिया से कैसे बदलेंगे, जैसे दौड़ना है तो इसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा, दौड़। ठीक है, धुलना है तो क्या हो गया, धुलाई। मांगना है तो क्या हो गया, मांग। चुनना है तो क्या हो गया, चुनाव। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अव्यय शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। अव्यय शब्दों से भी हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, जैसे कि धिक, तो क्या हो जाएगा, धिक्कार।
शीघ्र शीघ्रता, निकट निकटता, नीच नीचता, समीप समीपता, मधुर मधुरता। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी संज्ञा जो है खत्म होती है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जगह, पशु पक्षी, जानवर, सभी के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। और संज्ञा के भेद कितने हैं? यहाँ पर 3 हैं, लेकिन 2 अलग से बताए गए हैं। कौन से? समुदायक और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये 2 संज्ञा के भेद हमने यहाँ पर अलग से पढ़े हैं। तो बच्चों, आज हमारा ये संज्ञा पाठ खत्म होता है। वो अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।